हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूनिट कन्वर्जन के बारे में समझेंगे कि यूनिट को किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, सेंटीमीटर को मीटर मिलीमीटर में कैसे किया जाता है, मीटर को, इस तरह तमाम जो यूनिट्स है इसको किस तरह दूसरे यूनिट्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और जिन दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे सपोर्ट किया। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो ये जो हमारे यूनिट हैं ये डेली लाइफ में रोज़ाना इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसके बारे में हमें ज़रूर मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि ये पेपर में भी आ जाती हैं। किसी तरह का अगर हम टेस्ट देते हैं जॉब्स के लिए या कोई इंटरव्यू देते हैं उसमें भी आ जाती हैं, और वैसे आम लाइफ में भी हमें इनका पता होना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि सबको पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो इस वीडियो से आपको ये पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास के 1 सेंटीमीटर हमारे पास जो इक्वल होता है वो 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे बात करते हैं। जो 1 मीटर है वो हमारे पास 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। उसके बाद 1 किलोमीटर है वो हमारे पास 1000 मीटर के इक्वल होता है। 1 किलोमीटर हमारे पास 1000 मीटर के बराबर होता है। इसी के साथ अगला हमारे पास है, इसी के साथ नंबर 4 पे जो हमारे पास वो है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, मतलब कि 1 किलोग्राम हमारे पास 1000 ग्राम के बराबर होता है। नंबर 5 पे हमारे पास 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। ठीक है, जो 1 ग्राम है उसमें 1000 मिलीग्राम होते हैं, बराबर होता है 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के। नंबर 6 पे हमारे पास 1 क्विंटल हमारे पास होता है 100 किलोग्राम। 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलोग्राम के बराबर होता है। नंबर 7 की बात कर लेते हैं कि 1 मेट्रिक टन हमारे पास जो होता है वो होता है 1000 kg। ठीक है, कि एक मेट्रिक टन जो है वो 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। उसके बाद नंबर 8, 1 पाउंड इज इक्वल टू 454 ग्राम। ठीक है। नंबर 9 की बात करें तो वो हमारे पास 1 लीटर जो हमारे पास बराबर होता है वो 1000 मील के बराबर होता है, 1000 माइल के बराबर होता है। नंबर 10 पे है 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। 1 किलो लीटर हमारे पास 1000 लीटर के बराबर होता है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 11 की। तो नंबर 11 है हमारे पास 1 गैलन इज इक्वल टू 3.79 लीटर्स। ठीक है। नंबर 12 की बात करें तो 1 बैरल ऑयल इज इक्वल टू 163.65 लीटर्स के इक्वल होता है। ठीक है, 1 बैरल जो तेल होता है हमारे पास है उसमें 163.65 लीटर तेल होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 13 है 1 क्यूसिक। जो 1 क्यूसिक है ये हमारे पास होता है 1 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर फ्लो थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। कि जो 1 क्यूबिक फीट है वाटर वो 1 सेकेंड में फ्लो करता है, पानी। ठीक है, तो ये सिर्फ पानी के बहाव के लिए है क्यूसिक जो यूज होता है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो क्यूसिक है ये वाटर के जो फ्लो के लिए ही इस्तेमाल होता है। उसके बाद है हमारे पास, उसके बाद अगेन हमारे पास है 1 TMC इज इक्वल टू 100 करोड़ क्यूबिक फीट वाटर। ये भी वाटर के लिए ही यूज होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंचेस की, कि जो 15 पे है 1 इंच हमारे पास होता है 2.54 सेंटीमीटर के, कि जो हमारे पास 1 इंच है ये 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। नंबर 16 पे जो 1 फीट है, ठीक है, ये 12 इंचेस के होता है, कि मतलब 1 फीट जो है वो 12 इंच के बराबर होता है, और आगे 12 इंच जो है वो 30.48 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये था फीट, फिर इंच, फिर सेंटीमीटर। और हमारे पास 1 यार्ड होता है 3 फीट के। ठीक है, जो 1 यार्ड है वो 3 फुट के बराबर होता है हमारे पास। ठीक है। उसके बाद नंबर 18 है 1 माइल इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर, के 1 माइल में 1.609 किलोमीटर होते हैं।
नंबर 19 की बात करें तो नंबर 19 पे है हमारे पास 1 निक्टल माइल। ठीक है, 1 निक्टल माइल जो है हमारे पास वो होता है 1.852 किलोमीटर। तो ये 1 निक्टल माइल इसके बराबर होता है। 20 पे है हमारे पास 1 सेंट। 1 सेंट जो हमारे पास है वो 435.6 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। 21 पे हमारे पास 1 एकड़ इज इक्वल टू 100 सेंट्स। ठीक है, 22 पे है 1 हेक्टर इज इक्वल टू 2.471 एकर्स। ठीक है, अगर नेक्स्ट हमारे पास है कि 1 किलोबाइट, ये हमारे पास किसके बराबर होता है? जो 1 किलोबाइट है ये हमारे पास 1024 बाइट्स के इक्वल होता है। ठीक है, ये जो कंप्यूटर के रिलेटेड एमसीक्यूज हैं इसमें ये बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में तो इस्तेमाल होते ही होते हैं ये तमाम यूनिट्स, फिजिक्स में भी होते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, तमाम में होते हैं। लेकिन जब कंप्यूटर का कोई टेस्ट होता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसमें ये लाजमी सवाल पूछे जाते हैं कि 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है। उसके बाद अगर हम अगली बात करें कि 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है, तो जो 1 मेगाबाइट है वो 1024 केबी के बराबर होता है। केबी मतलब किलोबाइट्स। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 25 की कि 1 गीगाबाइट्स हमारे पास किसके इक्वल है। जो 1 गीगाबाइट्स है ये हमारे पास 1024 MB के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास 1 टेराबाइट। 1 टेराबाइट को टीबी, शॉर्ट फॉर्म में टीबी भी कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे पास 1024 जीबी के इक्वल है। ठीक है, जीबी मतलब गीगाबाइट्स। 27 पे है हमारे पास 1 मिलियन। जो 1 मिलियन है ये 10 लाख को कहते हैं, कि 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं। तो नंबर 28 पे हमारे पास 1 बिलियन। जो 1 बिलियन है वो हमारे पास 1000 मिलियन के बराबर होता है, और जो 1000 मिलियन है वो हमारे पास 100 करोड़ के इक्वल होता है। ठीक है, नंबर 29 पे हमारे पास 1 ट्रिलियन। ठीक है, 1 ट्रिलियन हमारे पास है 1000 बिलियन, और जो 1000 बिलियन होता है वो होता है 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़। ठीक है, जो अगर हम 1 ट्रिलियन को भी करोड़, लाख करोड़ में चेंज करना चाहें तो वो 1 लाख करोड़ के बराबर होगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो वो है हमारे पास 1 रैम इज इक्वल टू 500 पेपर्स। ठीक है, वो एक रिम में 500 पेपर होते हैं। ठीक है, एक ग्रॉस है हमारे पास 12 डजन्स। ठीक है, और वो हमारे पास 144 आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, 1 घंटा है हमारे पास 121 स्क्वायर यार्ड्स। एक घंटे में 121 स्क्वायर यार्ड्स होते हैं। उसके बाद 1 घंटा इज इक्वल टू 1.171 स्क्वायर मीटर। पहले था स्क्वायर यार्ड में, अब स्क्वायर मीटर में। तो नेक्स्ट हम अगर बात करें कि 1 गेज जो हमारे पास है वो 1 यार्ड की इक्वल होता है। 1 यार्ड हमारे पास 36 इंच के बराबर होता है, कि 1 यार्ड हमारे पास 36 इंच के बराबर होता है। इसके बाद अगर हम अगली बात करें तो 1 यार्ड 3 फीट के बराबर होता है। ठीक है, पहले इंच में यार्ड को बताया, फिर फीट में यार्ड को बताया, फिर गेज के यार्ड का बताया। ठीक है, इसके बाद अगली बात अब मीटर की बात कर लेते हैं। तो मीटर में 1 यार्ड जो होता है वो 0.9144 मीटर के बराबर होता है, जिसे अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर ही कहा जाता है। 1 स्क्वायर यार्ड हमारे पास होता है 0.83612 स्क्वायर मीटर, और 1 स्क्वायर यार्ड हमारे पास होता है 9 स्क्वायर फीट। ठीक है, ये था अभी तक स्क्वायर फीट के बारे में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो 1 स्क्वायर यार्ड हमारे पास होता है 1296 स्क्वायर इंच के बराबर होता है। फिर जो हमारे पास 1 मीटर है ये 1.0936 यार्ड्स के बराबर होता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो 1 मीटर है ये 39.370 इंच के बराबर होता है, इक्वल होता है। 1 मीटर जो हमारे पास है फिर 3.280 फीट के बराबर होता है। ठीक है, यार्ड, इंच और फीट तीनों में बताया गया है। ये आपको याद करना ज़रूरी है ताकि जो डेली लाइफ में हमारे ये यूज़ हो रहे हैं यूनिट्स, इनको कन्वर्ट्स कैसे किया जाता है, किसके बराबर होती हैं, ये आना ज़रूरी होते हैं। किसी वक्त भी हमें इनको इस्तेमाल करना पड़ जाता है। 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1.1959 स्क्वायर यार्ड। ठीक है, फिर 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1550 स्क्वायर इंच के बराबर होता है। फिर 1 स्क्वायर मीटर हमारे पास होता है 10.763 स्क्वायर फीट के बराबर।
अब फीट की बात कर लेते हैं कि 1 फीट कितने मीटर के बराबर होता है। जो 1 फीट है वो 0.304 मीटर के बराबर होता है। फिर 1 फीट की यार्ड में बात कर लेते हैं तो 1 फीट 0.333 यार्ड्स के बराबर होता है। फिर 1 फीट की इंच में बात कर लेते हैं तो वो 12 इंच के बराबर होता है। फिर 1 स्क्वायर फीट की बात कर लेते हैं स्क्वायर यार्ड में तो वो 0.111 स्क्वायर यार्ड के बराबर होता है। इसके बाद अगर हम अगली बात करें तो वो हमारे पास है 1 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 0.09290 स्क्वायर मीटर। फिर 1 स्क्वायर फीट की बात स्क्वायर इंच में कर लेते हैं तो वो हमारे पास 144 स्क्वायर इंच के बराबर होता है। 1 इंच हमारे पास वीवी जो होता है वो 2.54 वीवी के बराबर होता है। अब हम बात कर लेते हैं इंचेस को मीटर में करने की। जो हमारे पास 1 इंच है ये 0.0254 मीटर के बराबर होता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं इंच की यार्ड्स में तो 1 इंच हमारे पास होता है 0.20277 यार्ड्स के बराबर होता है 1 इंच। इसी तरह हम 1 इंच की बात कर लेते हैं फीट में तो जो 1 इंच हमारे पास फीट में आता है वो आता है 0.0833 फीट के बराबर होता है। जो 1 स्क्वायर इंच है वो हमारे पास 0.00064516 स्क्वायर मीटर के बराबर होता है, इक्वल होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 1 एकड़ की स्क्वायर मीटर में और 1 एकड़ की स्क्वायर यार्ड में। तो 1 एकड़ हमारे पास जो है स्क्वायर मीटर में वो होता है 4046.86 स्क्वायर मीटर। ये 1 एकड़ इसके बराबर होता है। अगर हम स्क्वायर यार्ड की बात कर लें तो 1 एकड़ हमारे पास 4840 स्क्वायर यार्ड होता है, मतलब कि 4840 स्क्वायर यार्ड के 1 एकड़ इसके बराबर होता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो यूनिट कन्वर्जेशन के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आम लाइफ में हमें किसी वक्त भी इनकी ज़रूरत पड़ जाती है। बहुत से स्टूडेंट्स का, बहुत से मेरे फ्रेंड्स का, बहुत से दोस्तों का मुझे कहा था कि सर इस तरह की भी एक वीडियो बना दें ताकि हमें ये जो आम डेली लाइफ में हम ये इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिक्स के रूल, यूनिट्स, फिजिक्स के, हमें उनके बारे में भी आगाही मिल जाए। तो अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।